अस्सलाम वालेकुम। तो एनामली डिटेक्शन सिस्टम इन ब्लॉकचेन का हम प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट की ये हमारी लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग मॉडल किस तरह से बिल्ड किया जाता है, मॉडल की इवैल्यूएशन आपके पास क्या होती है और यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और कंपैरिजन करेंगे हर एक मॉडल का। सबसे पहले हर एक मॉडल को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास एसवीएम मॉडल क्या होता है। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है आपके पास। सुपरवाइज का मतलब आपके पास होता है कि ये आपके लेबल्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं। जो आपका डेटा सेट होता है उसमें डिफरेंट क्लासेस आपको दी जाती हैं कि ये वाला जो लेबल है ये इस पूरे के पूरे कॉलम का। अब हम तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये डेटा सेट है, डेटा सेट और भी हो सकता है। लाइक एक इमेज है, उसके अंदर एक कैट है, ठीक है। तो हम जब इमेज का डेटा सेट देखते हैं तो लेबल्स लगे होते हैं कि ये कैट का ही डेटा सेट है, या फिर आप एज और जेंडर डिटेक्टर मॉडल बना रहे हैं तो उसमें अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हमने पास करवाने होते हैं, जिसमें हर एक पिक्चर के ऊपर हमारा लिखा होता है कि ये वाली जो जेंडर है ये मेल है, फीमेल है और इसकी एज क्या है, ठीक है। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल आपके पास होती है। स्पोर्ट वेक्टर मशीन इस तरह से आपके पास आ जाती है। बाकी इसका आपने सर्च कर लेना है। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल के अंदर डिसीजन ट्रीज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिसीजन ट्रीज होते हैं जो कि मिल के आपको, यानी वो ट्रेन होके आपको एक प्रिडिक्ट करके आउटपुट दे देती हैं, ठीक है। डिसीजन ट्रीज के अंदर ये वाले हमारे डिसीजन ट्रीज होती हैं, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ जो हमें प्रोवाइड करती हैं कि ये वाली अपना, आप कह लें कि कुछ प्रिडिक्शन इसकी ट्रू होती हैं, कुछ फॉल्स होती हैं, ठीक है। ये खुद ही फिर अपने अंदर सीखता रहता है रीजनिंग पेश करके, बाद में हमें ये एक फाइनल प्रिडिक्शन वैल्यू देता है। और इसकी फाइनल प्रिडिक्शन वैल्यू ये नहीं हो सकता कि वो ठीक है या गलत है, ठीक है, क्योंकि इसने सीखा होता है और जो चीज़ इसे समझ आती है उसी के ऊपर ये हमें प्रोवाइड करता है रिजल्ट्स वगैरह। एडा बूस्ट मॉडल आपके पास है, ये भी बिल्कुल वैसे ही बूस्टिंग मॉडल है जिसमें हम डिसीजन ट्रीज वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल वीक मॉडल्स का एक मजमूआ है जो कि मिल के हमारे पास अपना एक हाई मॉडल या रोबस्ट, मोर पावरफुल रोबस्ट मॉडल हमारे पास बनाते हैं। बूस्टिंग आपके पास ये है। एडा बूस्ट मॉडल आपके पास है, एडाप्टिव बूस्टिंग। ये भी बिल्कुल डिसीजन ट्रीज के ऊपर काम करता है। डिफरेंट आपके पास डिसीजन ट्रीज होती हैं जो कि इक्वल वेट आपके सैंपल को देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे सैंपल साइज 42 यहाँ पे रैंडम साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास एक नया डिसीजन ट्री बनाते हैं। हर डिसीजन ट्री चेक करता है कि जो हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। बाकी आप ये इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंट क्लासीफायर अपने अंदर से एक नया क्लासीफायर क्रिएट कर रहे हैं, आखिर में वो हमें प्रोडिक्शन यहाँ पे बना के दे रहे हैं। एक्सजी बूस्ट मॉडल भी बिल्कुल यही है कि ये ग्रेडियंट बूस्ट मॉडल है, ठीक है। यूजेस डिसीजन ट्री। ये सारे के सारे बूस्ट मॉडल जो आपके पास हैं वो डिसीजन ट्रीज को यूज़ करते हैं। डिसीजन ट्रीज का मतलब कि वो अपने अंदर सेल्फ से लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। सेल्फ लर्नर आपके पास होते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास होती है जिसमें ये सारे के सारे आपके पास मॉडल जो हमें ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसी की बेस पे हम एक्यूरेसी वगैरह निकालते हैं, प्रिसीजन वगैरह निकालते हैं। इनके फार्मूले ये हैं आपके पास कि ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज़ आपकी कितनी होंगी, ट्रू नेगेटिव वैल्यूज़ कितनी होंगी, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज़ कितनी होंगी, फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज़ आपके पास कितनी होंगी। इस तरह टीचर ने भी हमें यहाँ पे बताया होगा कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास किस तरीके से जनरेट होगी हर एक मॉडल की, ठीक है। रिकॉल भी इसी तरीके से है, इसका भी फार्मूला आपके पास है ट्रू पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। F1 स्कोर आपके पास होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास बनाती हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मॉडल जो बिल्ड किए हुए हैं उनका कोड मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम sklearn से पाइपलाइन जनरेट करवा रहे हैं या इंपोर्ट करवा रहे हैं। ये पाइपलाइन क्या करेगी, ये स्टैंडर्ड स्केलर और आपका जो SVC है, ठीक है, स्टैंडर्ड वेक्टर अपना मशीन आप कह लें इसको, ठीक है। जो यहाँ पे हमने ऊपर SVM स्टैंडर्ड वेक्टर मशीन से SVC हमने इंपोर्ट करवाया था, ये वो वाला है आपके पास, ठीक है। इसका जो वर्क है ये हर एक मॉडल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। कर्नल साइज इसको दिया जाता है और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो कौन सी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास ट्रू होता है। क्लास का वेट हमने रखना होता है, ठीक है। क्लास वेट यहाँ पे आपके पास आ गया। इसके बाद
ये जो आपका रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है इसमें एन एस्टिमेटर्स का मतलब होता है कि कितने डिसीजन ट्रीज आपके पास बनेंगे, हर डिसीजन ट्री की डेप्थ कितनी होगी, सैंपल साइज को कितना आपने स्प्लिट करना है, इनका क्लास वेट आपने देना होता है। आडा बूस्ट मॉडल है, इसमें भी हमने एस्टिमेटर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अपना आपके पास जो यहाँ पे डिसीजन ट्री क्रिएट होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 डिसीजन ट्री आपके पास क्रिएट होंगे, यहाँ पे आपके पास 40 डिसीजन ट्री क्रिएट होंगे। ठीक है, एक्सजी बूस्ट मॉडल है, ये भी लेबल इनकोडर की मदद से खुद के अंदर डिसीजन ट्री वगैरह को यहाँ पे क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमने फिर एक डिक्शनरी डिक्शनरी बना ली है। ठीक है, जिसमें हम की और वैल्यू की मदद से हर एक मॉडल को ले रहे हैं, यहाँ पे हम पास करवा रहे हैं एक फार लूप की मदद से। यहाँ पे ऊपर वैसे हमने डिक्शनरी के अंदर इन मॉडल को स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमने हर एक मॉडल को डिक्शनरी के अंदर पास करवाया हुआ है फार लूप की मदद से, जिसमें हम जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर हमने डेटा यहाँ पे ऊपर स्प्लिट किया था वही डेटा यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है, हर एक डेटा को यहाँ से हम ले रहे हैं और यहाँ पे मॉडल की प्रिडिक्शन वगैरह को यहाँ पे उसकी आउटपुट वगैरह हम यहाँ पे जनरेट करवा रहे हैं और उनका जो रिज़ल्ट है हम यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। देन हर एक मॉडल की हम यहाँ पे एक्यूरेसी रिपोर्ट वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है आपके पास, प्रिसीजन उसकी ले रहे हैं, उसकी रिकॉल वगैरह हम यहाँ पे ले रहे हैं, F1 स्कोर वगैरह यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे परफॉर्म क्रॉस वैलिडेशन, यानी हर एक मॉडल की एक्यूरेसी दूसरे मॉडल की एक्यूरेसी के साथ हम चेक कर रहे हैं। नीचे हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 4F आपके पास लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बाइनरी वैल्यूज़ में आपने डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर 4 वाली स्ट्रिंग आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जैसे कि ये 1.00 है। अब यहाँ पे आपका जो मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट आइट्रेशन करवाई हुई है, यानी दोबारा से इसको रन करवाया हुआ है, तो इसलिए ये मुझे प्रिडिक्ट करके दे रहा है। इसका जो टेस्ट एक्यूरेसी है वो 1.00 है, प्रिसीजन आपके पास 1.00 है, रिकॉल आपके पास 00 है, F1 स्कोर आपके पास 100 है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्रॉस वैलिडेशन एक्यूरेसी भी 100 है। इसका मतलब है कि आपका मॉडल 100% एक्यूरेट है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी मॉडल 100% एक्यूरेट हो। ठीक है, सपोज के वाइवा के अंदर आपकी ये वाली आउटपुट जनरेट होके आ जाए जिसमें 1.00 सारी चीज़ें हों, तो टीचर आपको ये क्वेश्चन कर सकती हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी मॉडल आप बनाएं और वो 100% एक्यूरेट हो। तो उसका जो आपने आंसर देना है वो ये देना है कि हमारा जो मॉडल है वो सुपरवाइज्ड मॉडल है। ठीक है, इसने सीख लिया है क्योंकि हमने बार बार इसी सेल को रन करवाया है, तो इसने सीख लिया है या डेटा हमारा लीक हो गया है, इसको पता चल गया है कि कौन सा सेल एनामलियस है और कौन सा सेल एनामलियस नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको दोबारा से रन करवाते हैं। ऊपर थोड़ी सी वैल्यूज़ को मैंने चेंज किया है, तो यहाँ पे फिर आपके पास वही वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को चेंज करना है जब हम एनामली को इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन साइज़ आपका 0.3 है, 0 पॉइंट हम यहाँ पे फ्रैक्शन साइज़ हम 0.4 कर लेते हैं या 0.5 कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी जो टोटल ब्लॉक्स हैं रैंडम ब्लॉक 0, यहाँ पे 5 कर लेते हैं हम, यहाँ पे 1.2 से लेके अपना 2.65 तक हम इसको, यानी हर एक वैल्यू को आपने चेंज करना है ताकि नई वैल्यूज़ के अंदर आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सके कि नई वैल्यूज़ आपकी कौन सी हैं। ठीक है, तो ये 0.1 और फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1। दोबारा से इस सेल को आपने रन करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके दोबारा से यहाँ पे वैल्यूज़ को काउंट करना है कि नई अनामलीज़ आपके पास कितनी आई हैं। ये नई अनामलीज़ आपके पास इतनी आई हैं। दोबारा से ये चार्ट आपके पास आ जाएगा। फिगर्स वगैरह को जनरेट करवाएं आपका ना करवाएं वो भी कोई मसला नहीं है। दोबारा से इस मॉडल को दोबारा से यहाँ पे रन करवाएं। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि दोबारा से इसको नई वैल्यूज़ हमने दे दी हैं। अब यहाँ पे ये खुद के अंदर बताएगा कि कितना आप एक्यूरेट हमारा जो मॉडल है वो आउटपुट जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले वो टेस्ट एक्यूरेसी 1.00 ले रहा था, अब यहाँ पे टेस्ट एक्यूरेसी वो 0.9133 है। प्रिसीजन 1.00 ले रहा था, अब यहाँ पे प्रिसीजन हमारी चेंज हो गई है। F1 स्कोर को देखें तो F1 स्कोर भी हमारा यहाँ पे चेंज हो गया है, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी यहाँ पे हमारा चेंज हो गया है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपकी ये बनी है, इसमें हम यहाँ पे डिटेक्ट करवा रहे हैं कि ट्रू पॉजिटिव आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, ट्रू नेगेटिव वैल्यूज़ कितनी है, फॉल्स पॉजिटिव कितनी है, फॉल नेगेटिव कितनी है। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का एक फार्मूला बनता है। ठीक है,
जिसमें ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। बाकी यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखेंगे तो आपके पास एक ये वाली पिक्चर भी है वैसे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो सेल होता है ट्रू पॉजिटिव, फिर फॉल्स नेगेटिव, फिर फॉल्स पॉजिटिव, फिर फॉल्स नेगेटिव। तो यहाँ पे भी आपका यही आ गया है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स अपना फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव्स। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का फार्मूला आपने देख लेना है। इसके बाद नीचे हमने प्लाट कंपैरिजन प्लाट यहाँ पे जनरेट करवाया हुआ है, जो कि एक्यूरेसी है, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और क्रॉस वैलिडेशन एक्यूरेसी हर एक जो मॉडल की है यहाँ पे चेक कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो प्लाट्स हैं वो कुछ इस तरीके से, मॉडल की अपना एक्यूरेसी वगैरह भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 8 कर दें, यहाँ पे आप 6 की जगह पे 4 कर दें, तो ये थोड़ा सा छोटा आपके पास बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल की परफॉर्मेंस आपके पास आ गई है। 1.0 के साथ आपका रेयर मॉडल है, जो कि यहाँ पे आपकी 1.00 बन रही है जी, ये रिकॉल बन रही है आडा बूस्ट मॉडल का। ठीक है, तो ये इन सम केसेस ऐसा हो जाता है कि 1 पॉइंट पे भी चला जाता है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा आइट्रेट किया हुआ है। लेकिन टीचर के सामने आपने वैल्यूज़ को चेंज करते रहना है, ताकि टीचर को पता हो कि इस बंदे को या फिर इस स्टूडेंट को पता है कि किस तरीके से हमारी एनामलीज इंजेक्ट हो रही हैं, हमारा मॉडल किस तरीके से सीख रहा है और किस तरीके से हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रही है। एक और प्लॉट भी यहाँ पे हमने हीट मैप क्रिएट की हुई है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितने परसेंट परफॉर्मेंस है। ठीक है, हर एक मॉडल की कंपेयर करवा रहे हैं हम परफॉर्मेंस को। अब यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा टीचर को हो सकता है कि वो रिकॉल के ऊपर इशू बनाए कि आपका रिकॉल 1.00 क्यों है। ठीक है, तो इसका मेन आंसर आपका यही बनता है कि हमारा डेटा सेट बहुत ही कम है। ठीक है, जिससे हम बार बार भी अगर इसके अंदर चेंज करें तो हमारा मॉडल डिटेक्ट कर लेता है कि इतना छोटा डेटा सेट है कि उसे पता चल जाता है, या वो इतना ट्रेन हो गया है कि वो एनामलीज को खुद से देख सकता है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर आप वर्क करें, हर एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है और इंशाल्लाह आप सब पास कर जाएंगे।